गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं बता रहा हूँ भाई 95% लोग ऐसे होंगे, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा होगा, जिन्होंने अभी तक सिलेबस पढ़ना शुरू ही करा होगा और अब उनकी उम्मीद है कि हाँ अभी भी हम पढ़ के अच्छा स्कोर कर देंगे। और ये सच बात भी है भाई, अभी भी ना आप पढ़ के मेरे लेक्चर से पढ़ के, भाई पिछले वाला लेक्चर लिया था बहुत कम मिनट में लिया था और आपको पता है उसका रिव्यू बहुत अच्छा गया था। और आपको ये भी पता है कितना अच्छा बेसिक से कराया था। इसमें भी बेसिक टू एडवांस लेके जाऊँगा बहुत ही कम देर में। लोग इसको दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः घंटे में पढ़ाते हैं, मैं आपको एक से आधे घंटे या फिर एक घंटे या फिर 50-60 मिनट में कवर करा दूंगा पूरा। और आपको विद एनामाइजेशन एंड हाँ विद क्लियर नोट्स हर चीज़ आपको दे दूंगा बहुत कम देर में। चलिए पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। माय नेम इज़ ऋषभ चौहान, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एरा। गाइस आज हम करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वन शॉट, तो एक बार देख लीजिए मेरे को। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसमें पहले हम हाँ लाल से ही शुरू करेंगे। चलिए इसमें आपको मिलेगा NCERT पेज 100% कवरेज, 99 भी नहीं 100% कवरेज मिलेगी, 99 भी नहीं 100। ठीक है 100% कवरेज मिलेगी। और आपको क्या मिलेगा इसमें, इजी एक्सप्लेनेशन बहुत आराम से, परफेक्ट फॉर नीट 2027 और 26, मतलब 26 के बच्चों के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं ना, 26 में ही तो पढ़ रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। तो हाँ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। द लिविंग वर्ल्ड इज़ एक्सट्रीमली डाइवर्स टू स्टडी क्लासिफिकेशन। अब देखो भाई देखो, हमने पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमने क्लासिफिकेशंस किसकी देखी थी, इतने नहीं, हमने स्पीशीज़ देखी थी उसमें, हमने जेनेरा देखे थे, हमने एक याद होगा आपको किंगडम देखा था। हमने ऐसे बनाई नहीं थी ट्रिक कि कोहली प्लेस क्रिकेट, देखे कोहली प्लेस क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्रीन सरफेस, ये इस तरीके से आ रहा था है ना नीचे की तरफ। हाँ स्पीशी जेनरा फैमिली ऑर्डर क्लास फाइलम किंगडम, तो आज हम यस इसी किंगडम के बारे में पढ़ने वाले। अब देखिए साइंटिस्ट तो बहुत आए भैया, साइंटिस्ट तो बहुत आए, जैसे कार्लस लीनियस आया था उस वाले चैप्टर में, इसमें भी साइंटिस्ट तो बहुत आए। और हाँ किसी को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ से लिख सकता है, वैसे इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ तो भाई साइंटिस्ट तो बहुत आए, लेकिन ना पहले मैं बता देता हूँ आपको ज़रूरत क्या थी क्लासिफिकेशन की। हमें पहचानने में आराम से हो गया। अब जैसे भाई एक कुत्ता आप देखते हैं तो हमें पता है यार ये डॉग है, ये टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसका हैबिटेट क्या है, तो ये सब चीज़ें हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना इजी हो गया है। सिमिलरिटीज़ जैसे कैट और टाइगर में सिमिलरिटी होती है, डिफरेंस जैसे कुत्ते और बिल्ली में बहुत डिफरेंस होता है, ये हमें जानने में हेल्प इन स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इनके रिलेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को जानने में सब मतलब मदद मिल गई। और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है तो भैया आगे मूव करें, हाँ जी मूव करते हैं आगे। अब भाई देखो जैसे उस चैप्टर में बता रहा था कार्लस लीनियस आए, इस चैप्टर में आ गया आपका भाई साहब RH विटिकर। आए तो बहुत थे, अरिस्टॉल आए थे, सबसे पहले आए थे अरिस्टॉल। उनके बारे में नहीं पढ़ा जाता क्योंकि उनकी ना एक तरीके से टू क्लास किंगडम जाता है, एनिमल और प्लांट के बारे में, जो कि मेरे को पसंद मतलब किसी को भी यहाँ पसंद नहीं आया था, जैसे कि मेरे को भी नहीं आया और किसी को भी पसंद नहीं आया था। तो फिर आते भाई RH विटिकर साहब। विटिकर साहब कहते हैं हम ना देंगे एक का ना देंगे दो का, हम देंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और कितने हुई थी 1969। वाह भाई वाह, डेट याद रखना, ये पूछा जाता है, ये बहुत बार आपको क्लास 11th NCERT में आया है, नीट में आ जाता है और CUT में तो आया ही है। ठीक है और सोचो भाई नीट में आ रहा है तो फिर तो कहाँ नहीं आएगा, इंस पैरामेडिकल में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है ठीक है आगे की तरफ मूव करते हैं। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। ठीक है इन्होंने बोला था, जैसे कार्लस ने बोला था ना कि हम पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, हर चीज़ करेंगे एंड उसके बाद हम स्पीशी वगैरह जानेंगे एंड हम उसके बाद देन हम वो करेंगे, क्या नाम है हाँ हम उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर देंगे। तो इसने भी ऐसी कुछ बोला था कि हम उसको कैसे किंगडम में क्लासीफाई करेंगे, पहले हम उसका सेल स्ट्रक्चर देंगे, वो कैसा बन रखा है वो इंसान, जैसे आम है एक एग्जांपल ले लो। ठीक है इसका बॉडी और वैसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है तो मैंने गलत एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। ठीक है हाँ सॉरी सॉरी हाँ तो ठीक है
फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखेंगे। तो इस बेसिस पे इस भाई साहब ने कर दिया, इस भद्दे इंसान ने, जो बच्चों को पढ़ने में इतनी दिक्कत आती है ना, इतने सारे, बट अच्छा भी था, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमल, अनिमेलिया। ठीक है, चलिए, तो इसकी ट्रिक भी है अगर आपको जानना। और देखिए इसके वो भी लिख रखे एग्जाम्पल। वैसे आगे ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इनके बारे में आप सोच रहे हो बस एक टेबल में हो गया, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं तो इन्हीं के ऊपर आपका पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 99% चैप्टर इन्हीं के ऊपर है, 1% इस चीज़ के ऊपर है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और हाँ ठीक है, ये टेबल आप पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम कैसे करी, मोनेरा प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद खाना बनाता है, हेटरोट्रॉफ मतलब ये सब। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या है, ठीक है, ये प्लांट या क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, ये सब। ठीक है, चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे भाई, सबसे पहला किंगडम क्या था, किंगडम मोनेरा। जर्नल करेक्टर, मोनेरा कंसिस्ट ऑफ सिंपलेस्ट एंड अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो ये मेन है इसकी लाइन, दिस आर यूनिसेलुलर। भाई ये एक सेल से मिलकर बनता है। हम लोग क्या, कमेंट में ज़रूर बताना, सबको पता होगा हम यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, कमेंट में ज़रूर बता देना गाइस। एंड लाइक करो यार, लाइक नहीं करा मैं आगे नहीं चल रहा। नहीं पहले लाइक कर दो। चलो कर दिया, चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। भाई हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, एक्सपेक्ट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको ऐसी लाइन बनाकर दे देगा, सॉरी हाँ, आपको ऐसी लाइन बनाकर दे देगा कि भाई मोनेरा जो होते हैं, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस और नो। अब बोलेंगे यस, नहीं, सारे मोनेरा में नहीं होती। माइकोप्लाज्म में एक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी सारे मोनेराज जो आते हैं उनमें सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, मोस्टली लिव इन वाटर, सॉइल एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। ये सब मतलब पानी में मिल जाएंगे, मिट्टी धूल में मिल जाएंगे, और एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी मिल ही जाते हैं। ठीक है, दे मे बी ऑटोट्रॉपिक्स, हेट्रोट्रॉपिक्स, एंड अगर आपको ये चीज़ भी नहीं पता है ना तो गाइस फिर तो दिक्कत है। ऑटोट्रॉपिक्स आपको पता होगा, हेट्रोट्रॉपिक्स आपको पता होगा, खुद खाना बनाते हैं, ये दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे प्लांट्स के ऊपर कोई कोई निर्भर रहता है, जैसे हम हैं, हम प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम खुद भी बना लेते हैं। अगर वैसे तो हम प्लांट्स के ऊपर रहते हैं निर्भर, एंड हम जानवरों के ऊपर भी निर्भर रहते हैं। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं प्रोसेस ह्यूमंस में तो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो भाई, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये तीन इसके एग्जांपल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी बैक्टीरिया के एग्जांपल, ई कोलाई अभी हमने पढ़ेंगे 12th में, आपको बहुत बेसिक से पढ़ने को मिलेगा ई कोलाई, आर्किया बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सारे आगे आएंगे। तो ठीक है, चलें आगे। सेल स्ट्रक्चर, इसका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है भैया, भाई ये रहा सेल स्ट्रक्चर। नो ट्रू न्यूक्लियस, इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड में ना, इसका न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, लाइक सर्कुलर डीएनए जिसे हम कहते, देखिए ऐसे ऐसे बन रखा है ना ये बीच में पर्पल सा। ठीक है, ये डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, हाँ बस, और आप ये थोड़ा याद रख लेना, में है फ्लैजिले भी हो सकते हैं, ये फ्लैजिला वगैरह ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन है इसका हाँ, शो डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ जैसे ही बताया था, फोटोसिंथेसिस भी कर देता है। हेटरोट्रॉफ में नियर से पैरासाइट्स और सिम्बायोटिक, हाँ ठीक है, ये डेड और ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी फीड करता है। ये खुद से खाना भी बना लेता है, लाइक फोटोसिंथेसिस करके। तो मतलब ये चीज़ तो बहुत बड़ी है। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ए सेक्शुअल मोड है इसका रिप्रोडक्शन का, बाइनरी फ्यूजन करता है। ठीक है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और हाँ, नो सेक्सुअल, अब ऑब्वियसली बात है, ए सेक्सुअल है तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही ना, इतनी बेसिक चीज़। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, इनको साथ साथ पढ़ते चले। साइनोबैक्टीरिया वो अर्लियर कॉल्ड, साइनोबैक्टीरिया को पहले क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गाई। ये क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, जो मैंने एनसीईआरटी फैक्ट ना नीचे की तरफ हर स्लाइड में लिख रखे हैं वो पढ़ते चलना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँगा।
ठीक है, ये लिख लीजिए पूरा नोट्स, मतलब यार। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना तो मेरे कमेंट में करना भैया नोट्स बता दो, तो मैं आपको अपना चैनल का लिंक दे दूंगा, उसमें नोट्स में डाल दिया करूँगा, या फिर मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाऊँगा, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, ठीक है, या व्हाट्सएप या फिर इंस्टा, कहीं ना कहीं का लिंक दे दूंगा मैं आपको, बस एक बार ही बोल देना भैया नोट्स दे दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अरे वाह, अब कौन सी सीरीज़ आ गई? ये आ गई मोनेरा सीरीज़। हमारा बॉड बैच की भी सीरीज़ चल रही है, जैसे कि मोनेरा की चल रही है। ठीक है, ये भी मोनेरा की है। अभी हम लोग बोल रहे थे यार अभी तो आएगी प्रोटिस्टा की, कि नहीं, अभी मोनेरा की ही चल रही है। मोनेरा का अब हम एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर देखे, अब हम उन एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, ऑल्सो कॉल्ड आर्के बैक्टीरिया, लिव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। अच्छा, आर्के बैक्टीरिया भाई ये वो बैक्टीरिया है जो कि सॉल्ट, एसिडिटी, एक्सट्रीम हीट, कैसा भी टेम्परेचर हो, कैसा भी कंडीशन हो, ये इंसान जिंदा रह लेगा। ये ऑटोट्रॉपिक है। एग्जाम्पल इसके हेलोबैक्टीरियम, मिथेलोबैक्टीरियम, ये सब है। यू बैक्टीरिया, अब ये है सच्चा बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, कभी झूठ ही नहीं बोलता है। क्यों? कॉमन इन सॉइल वाटर, ये ज़्यादा मतलब ना एक्सट्रीम कंडीशंस में रहता है ये। हाँ, सॉइल में रह लेगा, पानी में रह लेगा, बहुत जगह पे रह लेगा। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, पढ़ लेना। माइकोप्लाज्म, अच्छा इनकी दो दो तीन तीन लाइनें अगर ऊपर की जो मैंने पढ़ाई वो पढ़ लेना। माइकोप्लाज्म है ना, इसको पूरा पढ़ना है आपको। स्मॉलेस्ट फ्री, सबसे छोटा मोनेरा है ये। क्यों भैया? लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती, हमने पहले पीछे पढ़ा था। प्लीमोजोइक इन, देखो शेप देखिए इसकी, अजीब सी शेप है, इरेगुलर सी। लाइव एज पैरासाइट इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, ये पैरासाइट्स की तरह रहता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। कॉज, और ये कौन सा डिसीज़ करता है बता दीजिए? न्यूमोनिया। जब हमें न्यूमोनिया होता है तो हमें कौन करता है? माइकोप्लाज्म करता है। ठीक है, माइकोप्लाज्म में क्या कॉज करता है ह्यूमंस में? न्यूमोनिया। एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिए। ठीक है गाइस, मैंने पूरा अच्छी तरह माइकोप्लाज्मा आपको पढ़ा दिया। बाकी इनमें साइनोबैक्टीरिया वगैरह पूछता नहीं है, और इनमें अगर पूछेगा यूकैरियोटा, इसे हम क्या कहते हैं? हमें कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रह लेता है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल कंटेंस ये होती है। बस इतना ही पूछता है यार, और रिप्रोडक्शन मोड पूछ लेगा, आपको पता है सेक्सुअल है। ठीक है, अब NCERT फैक्ट्स 1 मिनट लगा के पढ़ो, और फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो। और भैया कलर चेंज कर ले, बताओ भाई मेरे भाई हो यार तुम लोग, बताओ ना यार, तुम लोग नहीं बताओगे कौन बताएगा? कलर चेंज कर रहा हूँ भाई अब मैं, तो बता दो कौन सा करूँ। पढ़ लिया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा, और हमने एक किंगडम 12 ही मिनट में निपटा दिया, यानी इससे हमें पता लगता है हम बहुत जल्दी अपना चैप्टर भी निपटा देंगे, क्योंकि इतना बड़ा ही चैप्टर है नहीं। ये देखिए इतना बड़ा ही चैप्टर है नहीं, बहुत, बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा ये वायरस के बाद चैप्टर। और अभी हम देखिए कहाँ पर आ गए, प्रोटिस्टा। और ये तो बहुत बेहतरीन किंगडम है यार, इसका एक ना मैं आपको बताऊँगा क्या चीज़ सबसे अच्छी है इस किंगडम में। ठीक है, और क्या कहाँ से क्वेश्चन आते हैं नीट और क्लास 11th में, इसकी मैं ये भी बताऊंगा। चलिए करेक्टर पहले पढ़ लेते हैं। ये भी यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलकर बनता है। लिव इन वाटर, मॉइस्ट सॉइल एंड एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, ये भी वही बात हो गई। सेल वॉल इसमें एब्सेंट रहती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट थी माइकोप्लाज्मा को छोड़ के, इसमें एब्सेंट है। एक्सेप्ट, अब देखिए इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन डाई एटम्स जो होते हैं जैसे ये बन रखे, इनमें सेल वॉल होती है। किसी भी प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं होती है, डाई एटम्स में होती है। जैसे मोनेरा में था, उसमें सब में प्रेजेंट था, माइकोप्लाज्मा में नहीं था प्रेजेंट। ठीक है, लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन अपना मोशन, इधर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? सलाइलिए, फ्लैजिला, और देखिए ये सभी फ्लैजिला है, ये सलाइलिए हैं स्लाइम मोल्ड के अंदर। ठीक है, इन सब की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। गाइस अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है ना, लाइक कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, अब इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत कर रहा हूँ गाइस, और रात दिन कर रहा हूँ। ये मैंने खुद से है, मेरे खुद के नोट है, मैं खुद रिसर्च करता हूँ इन नोट्स के ऊपर, कि तब जाके आपको इतने अच्छे नोट्स मिल पाते हैं, पूरा प्रॉपर इसमें लिख रखी है। और एक भी चीज़ ना NCERT के बाहर नहीं होगी गाइस, और मेरे पास भी इतने अच्छे डिवाइस भी नहीं है कि मैं आपको बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ, बट जितनी भी मैं अच्छी क्वालिटी दे पा रहा हूँ वो गाइस आपको मेरे चैनल पे मेरी मेहनत दिखेगी।
है ना गाइस। तो यार प्लीज़ एक लाइक करते चलो, एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं हो रहा है यार, मेरे को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, क्योंकि अब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, यानी आपको सारी आएंगी आने वाली। और अगर आपका सिलेबस बहुत बचा है तो अब यहाँ से हम 2-4 महीने के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं हमेशा लाता हूँ चैप्टर के बाद, तो आपको वो भी पता है। जैसे मैं लिविंग वर्ल्ड के भी देख लीजिए आप यार, एक डेमो तो मैंने दिखाई दिया है। चलिए न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिएगा ये होंगे, ठीक है। और देखिए अब सबसे बड़ी बात, ये एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन करता है न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मीजोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, रिप्रोडक्शन जैसे हमने पढ़ा, ए सेक्शुअल कैसे करता है, बाइनरी फिजन कर सकता है, मल्टी फिजन भी कर सकता है। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है, सिनगैमी कर सकता है, कन्फगेशन कर सकता है, प्लाज्मोगेमी कर सकता है, ठीक है। अब गाइस अब आते हैं अपनी बहुत तगड़ी चीज़ पे। अब देखिए इसमें ना क्वेश्चन पूछता है, इसमें ना क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ ही लेता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं डाई एटम्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सेल वॉल ऑफ सिलिका, इनकी सेल वॉल किसकी होती है, सिलिका की होती है। इनटू देखिए इन सब में किसी में भी सेल वॉल नहीं है, जिसमें है डाई एटम्स में, और वो किसकी बनी है, सिलिका की बनी है। इनटू फिटिंग हब्स, ठीक है। रिजर्व फूड, ये फूड भी रिजर्व कर सकते हैं। हैबिटेट मराइन एंड फ्रेश वाटर में है इनका। अब आते हैं हम डाइनोफ्लैजिलेट्स। अच्छा हाँ सुनो, इनको कहा जाता है ओशियंस के या फिर सीज के चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलता है बहुत बार। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस कौन है, डाई एटम्स है, ठीक है। जब मैंने नीट दिया था गाइज, मेरे को भी देखने को मिला था ये वाला क्वेश्चन, और बहुत आराम से मैं सॉल्व कराया था क्योंकि मैंने पढ़ रखा था, ठीक है गाइज। डाइनोफ्लैजिला, अब देखिए इनके पास होते हैं 2 फ्लैजिला, यहाँ बना एक रखा है क्योंकि एक के पीछे एक छुपा रखा है, बट मैं 2 बना देता हूँ, ठीक है। अदर इन लॉन्गिट्यूड ग्रेव सेल वॉल, हाँ ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलस प्लेट्स की होती है। वैसे इनके पास सेल वॉल है नहीं, बट जो सेल वॉल थोड़ी बहुत रहती है इनके पास, वो होती है सेलुलोज की, ठीक है गाइस। आगे चले, इनके एग्जाम्पल पढ़ ली। यूग्लिनोइड्स भी यही है, इन पे बस एक ही फ्लैजिला होता है। जैसे इसके पास 2 फ्लैजिला आते हैं, इसके पास एक ही फ्लैजिला ये रहा, ठीक है। 1 फ्लैजिला कंटेन क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस, एग्जाम्पल यूग्लिना, इनको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। स्लाइम मोल्ड को थोड़ा आप पढ़ लेना, फूड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब जैसे देखिए ये एक इंसान था या फिर ये एक कुत्ता था, हम देखा होगा यार कुत्तों की हड्डी बन जाती कुछ समय बाद यार, तो मांस कहाँ जाता है, मांस ना धीरे धीरे, आपको पता होगा ट्रिटेरियस वगैरह, ये आपने मेथड पढ़े होंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे ना ख़त्म होने लग जाता है मांस, और मिट्टी बनने लग जाती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मिट्टी बन गई ना, इसके ऊपर देखिए कौन फीड कर रहे हैं, स्लाइम मोल्ड, ये ऐसे ऐसे उग जाते हैं। और आपने देखा होगा कुछ समय बाद वहाँ पेड़ पौधे उगने लग जाते हैं, जंगली, जिनको हम जंगली पेड़ पौधे कहते हैं, वह असलियत में वो स्लाइम मोल्ड या फिर और कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे चले, प्रोटोजोन्स पे चले। अब देखो भाई, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, प्रोटोजोन्स अमीबा हैव मूव बाय सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया से मूव कर पाता है। फूड कैप्चर बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। अमीबा की शेप देख लीजिए, ऐसा होता है। पैरामीशियम मूव बाय सिलिका, ये मेरे को पढ़ाने की भी ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, ये तो बचपन से पढ़कर आ रहे हैं। प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स इन आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, ये भाई देख लीजिए कॉजेज मलेरिया, और ये मलेरिया भी कॉज कर देता है, और कैसे वो आपको आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा। ट्राइपेनोसोमा हैव अ फ्लैजिला एंड अनकंडक्टिंग मेम्ब्रेन कॉज स्लीपिंग सिकनेस, ये स्लीपिंग सिकनेस दे देता है लीजिए हमें। मतलब ये चीज़ें हमें सब बीमारियाँ ही क्यों दे रही हैं गाइस, ये समझ नहीं आ रहा वैसे। सारी चीज़ें बीमारियाँ दे रही है यार, कोई एक अच्छी चीज़ होती मान लेता, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया ही क्यों जाता है, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है ना। देखिएगा इस, ठीक है। एनसीईआरटी फैक्ट्स वगैरह पढ़ लीजिए, ये रे एनसीईआरटी के फैक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से ना क्वेश्चन बन ही जाते हैं 1-2 नंबर के। और आप ये चीज़ पढ़ लेना, मैं हर पेज में ना आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा, ये पढ़ लेना। और ऊपर आप क्या पढ़ लेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ लेना। 2 टाइप का होता है, यूनिसेलुलर है, ये इसमें एब्सेंट रहती है, एक्सेप्ट डाई एटम्स, क्योंकि इसमें सिलिका की वो होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ, कमेंट में बताएंगे। डाई एटम्स जो होते हैं, नहीं डाई एटम्स, चल डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं, उनकी सेल वॉल किस चीज़ की होती है, सोचो सोचो, सेलुलोस, ये देखो दिख रहा होगा गाइस, ठीक है।
और गाइस जिस जिस चीज़ की कमी रह रही है, जैसे मैं अपना फेस लगा के यहाँ साइड में पढ़ा हूँ, तो वो भी बताना कैमरा खोल के। थोड़ा डिवाइस में यार, एक ही डिवाइस से भी करना पड़ती है थोड़ी मेहनत। आप लोग सपोर्ट करें कि मैं और डिवाइस भी ले पाऊँ और बढ़िया हो यार। मतलब आपके एक सब्सक्राइब से क्या हो रहा है यार, एक सब्सक्राइब कर दो ना दोस्त यार प्लीज़। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट ज़रूर कर देना गाइस। और 20 मिनट में देखिए हमने यार मोनेरा प्रोटिस्टा पूरा निपटा दिया है और आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब हम अगली स्लाइड पर आएंगे जो है फंगी की। भैया फंगी, अच्छा मैं बोलना नहीं चाहूँगा फंगी को ना, बहुत लोग कुछ गलत नाम से बोलते थे अब मैं बोलना नहीं चाहता, यहाँ विवाद हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए रुकते हैं। चलिए गाइस पानी वानी पी लो यार, आराम से पी लो, कोई बात नहीं। अभी तो 20 मिनट हुए यार, अपने पास बहुत टाइम है। और अगर 1 घंटे का भी चला जाएगा ना, वैसे तो जाएगा नहीं इतना बड़ा, मेरे को पता है यार। मैं उस हिसाब से ही नोट्स बनाता हूँ, जो जो मेन चीज़ें हैं मैं बोल लेता हूँ। मैं फालतू बकवास नहीं करता यहाँ पर आके कि 6 घंटे की क्लास ले लो, 5 घंटे की ले लो, या 2-3 घंटे की भी ले लो। भाई वो बकवास चीज़ें होती हैं। हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है ना यार, पढ़ाते हैं पढ़ाने वाले बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के, कि स्टूडेंट्स मतलब समझे, उसका प्रोसेस वगैरह भी समझे, क्यों और क्यों। जैसे ये मल्टी सेलुलर है, क्यों मल्टी सेलुलर है, क्यों यूकैरियोट है, ये सब समझे। बट मेरे को इतना तो पता है यार, आपको इतनी कॉमन चीज़ें तो पता ही होंगी, है ना। तो हम आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। और आपको पता भी है यार, अब अगस्त आने वाला है, जुलाई ख़त्म होने वाला है लगभग। और अगर अभी भी आप चैप्टर 2 पे हैं, यानी आपका सिलेबस बहुत पीछे है। और सिलेबस बहुत पीछे इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ हो नहीं सकता। अरे भाई मैं खुद भाई 2-2 3-3 4-4 महीने पहले पढ़ के 90 स्कोर करा है मैंने यार। और क्या लोगे आप। और मैं इतना बहुत टॉपर बच्चा नहीं था, बस मैं बन जाता था आखिरी के कुछ समय में टॉपर। वो भी कुछ स्ट्रेटेजी थी, वो अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है तो कमेंट ज़रूर कर देना यार। कमेंट करते चलो भाई, देखो लाइक और कमेंट ज़रूर करते चलो, इससे मेरे को पता तो लगे ना क्या क्या चीज़ें आपकी नीड्स हैं। क्योंकि भाई देखो समझ रहे हो, अभी कम सब्सक्राइबर है, मैं आपकी आराम से सुन सकता हूँ सारी चीज़ें, है ना। और आप मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़वाएंगे यार। गाइस प्लीज़ मेहनत करो, अपने अपने ग्रुप्स में भेजो, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। चलिए आगे चलते हैं। और फिर बोल रहा हूँ, लाइक और सब्सक्राइब कर दे चलो। और पीडीएफ मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, कमेंट में बता देना। चलिए फंगी पे चलते हैं इसका नाम मैं थोड़ा लेने में दिक्कत हो जाऊँ ना, तो थोड़ा क्रॉप कर दूँगा ठीक है। फंगी आर यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोट है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली होती है। दे लैक क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड आर नॉन ग्रीन। अब आपने देखा होगा कहीं ये मशरूम, पेनिसिलिन, यीस्ट, ये कभी आपने हरी देखी है? अगर ये हरी नहीं होती इसका मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल ही तो एक पिगमेंट है यार, जो हरी चीज़ों हरी करता है चीज़ों को। अगर हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा, जैसे हमने देखा होगा ब्राउन ब्राउन कलर के प्लांट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, समझ गए। तो तभी तो ब्राउन होते हैं यार, क्योंकि वो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट इनको क्लोरोफिल ही प्रदान कर रहा है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट इन काइटिन, काइटिन की सेल वॉल होती है इनमें, ठीक है। दे आर मोस्टली नॉन मेटाइल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं इनके। रिजर्व ग्लाइकोजन एंड ऑयल्स में रिजर्व फूड करते हैं। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर उगते हैं ज़्यादातर। सम आर, और कुछ कुछ इन पे पानी में भी उग जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि सारे ही ज़मीन पर उगते हैं। बट आपने मशरूम तो देखा ही होगा यार, मशरूम किसने खाया भी होगा, मशरूम तो हमने खाने वाला तो खाया है। फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक, अब इसकी खाने की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, हेट्रोट्रॉपिक है ये, ठीक है। दे डू नॉट है, अच्छा इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, आपको सबको पता होगा। यूजली अब्जॉर्प्टिव, न्यूट्रिशन क्या है इसका, अब्जॉर्प्टिव। तभी तो ये पेड़ आपने देखा होगा, ये अब्जॉर्व, जैसे पेड़ अब्जॉर्ब करते हैं ना पानी खाना, वैसी ना फंगी भी देखो पेड़ के ऐसे साथ में नहीं उग जाती, कहीं कहीं आपने देखा होगा पेड़ के अंदर से भी उग जाती है, पेड़ के साइड में से भी उग जाती है, क्योंकि ये भी अब्जॉर्व कर लेती है खाना। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लिविंग ऑन लिविंग होस्ट, ठीक है। जैसे कुत्ते कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी देखा होगा मर जाते हैं ना, तो सेप्रोफाइट्स मतलब उनके ऊपर ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपना खाना वाना फीड कर देती है। सिम्बायोटिक होती है, ठीक है। ठीक है चलिए आगे, चलिए आगे, चलिए। रिप्रोडक्शन कैसा है? फंगी रिप्रोड्यूस बाय बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेथड, ये दोनों मेथड से कर देती है। वाह। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स के मेथड, बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय बर्डिंग, बाय फीजन, इन सब के मेथड से कर देती है, ठीक है। हाँ, और सेक्सुअली कैसे करती है? इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ टू कॉम्पेक्टाइल न्यूक्लियाई
प्लाज्मोगेमी जिसको हम कहते हैं, देखिए 2 न्यूक्लियाई की मदद से, फॉलोड बाय कैरियोगेमी जिसको हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की मदद से। देन मियोसिस अकर्स टू फॉर्म स्पोर्स, और इसको जैसे मियोसिस होती है, इसमें ऐसे करा, इसके 2 चीज़ें बना दी, ऐसे करते डिवीज़न कर करके अपना रिप्रोडक्शन कर देती है ये, ठीक है। और टाइप्स ऑफ स्पोर्स, और आपको पता होगा यार ये होता है रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। माइटोसिस आपको पता होगा क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न, उसमें चीज़ें इक्वल रहती। इसमें देखिए 2n था, अब n हो गया। ये आपको n में क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। और डिप्लॉयड हैप्लॉयड ये आपको सब पता आगे लगेगा आगे के चैप्टर्स में। अभी आप इतना ध्यान ना दीजिए तो सही रहेगा इस पर, क्योंकि आगे आपकी और अभी चैप्टर तगड़े तगड़े हैं। फंगल सेल वॉल, ये पढ़ने की ना भाई मैं बताऊँ ना ज़रूरत है नहीं। इतने साल हो गए, पिछले 5 या मैं 6 साल से देख रहा हूँ इसके ऊपर, ना क्लास 11th, ना नीट, ना एम्स पैरामेडिकल, ना CUT, कहीं पे भी ना देखने को नहीं मिला। बट हाँ, एक बार अगर आप पढ़ना चाहें, आप टॉपर बच्चे हैं और टॉप करना चाहते ही हैं यार सब, है ना, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ मैं अटैच करने की सोच रहा था पहले, हाँ ठीक है, नहीं अटैच नहीं करेंगे। आप एक काम करिए, अटैच कर दूँ क्या, नहीं रहने देते हैं, चलो। इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेना, NCERT फैक्ट दोबारा बोल रहा हूँ। अब इस पेज में हमको क्या सीखने को मिला, मैं बहुत बार सोच रहा था यार अटैच कर दो, फिर मैंने बोला नहीं यार बहुत लंबा हो जाएगा फिर लेक्चर, और हमें पता है फालतू के ऊपर हम ध्यान नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा यार खांसी जुकाम हो रहा है तो मेरे को रुक रुक के बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप रिप्रोडक्शन के देख लेना, और क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या किस किस के मदद से करता है, स्पोर्ट्स की मदद से करता है, फ्रेगमेंटेशन की मदद से, बर्डिंग की मदद से। और आप ये भी देख लेना कि इसके जनरल करेक्टर क्या है, न्यूट्रिशन देख लेना, बस ये मत देखना गाइस फंगल सेल वॉल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी किंगडम है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। फाइकोमाइसिटीज मोस्टली टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑन डिकेइंग मैटर, ठीक है। ये कहाँ पर है, ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ज़मीन पर उगते हैं, और कहाँ पर, ये डिकेइंग मैटर पे उगते हैं, ठीक है। हाँ, और मीजोडम सेपरेट, यानी कि सेपरेट नहीं होती है। ये देखिए, ये रहा, ये एक प्लांट उग गया, यहीं से दूसरा प्लांट, यहीं से तीसरा, यहीं बस फैलते जाते हैं ये उगते। देखिए इनकी एक ही नोड है, देखो। एग्जाम्पल के तौर पर राइजोफस को दिया, आपने देखा भी होगा राइजोफस, तो ऐसे अजीब अजीब से जंगल्स में भी देखा होगा, और जहाँ गंदगी रहती है ना वहाँ भी देखा होगा ये चीज़ें उग जाती हैं, जैसे बेसिडोमाइसिटीज़ भी उगता है। अब मैं ना आपको मेन चीज़ें बताऊँगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और कौन कौन करता है लिख रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल राइजोफस, अरे यार एक सेकेंड रुको जा भाई, रुक जा, राइजोफस एंड म्यूकर, ठीक है। अब ये तो नहीं आता है फाइकोमाइसिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन। अब हम अगला देखते हैं, एस्कोमाइसिटीज़, इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आता है, पढ़ लीजिए। माइजलिम सेपरेट होती है इसके लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया की तरह उसकी मदद से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, एस्कस में होता है, ठीक है। एस्कोस्पोर्स यूजली 8 इन नंबर, 8 सेल के होते हैं, ठीक है। एग्जांपल यीस्ट, पेनिसिलिन, ठीक है। ये सब नहीं आता है और आपको कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक है। अब देखो, बेसिडोमाइसिटीज मोस्टली टेरेस्ट्रियल, सम एक्वेटिक, ठीक है। ये कुछ कई जगह हो जाता है। ये मशरूम, सीधा बोलो ना मशरूम, देखा होगा ज़मीन पे भी उग जाता है, पानी के पास भी देखा होगा, गंदगी में भी देखा होगा ये मशरूम, जंगली मशरूम को आपने। ये तो मतलब कॉमन मशरूम है ये, ठीक है। अब देखो, माइसलिन सेपरेट होता है इसमें, ठीक है। इसमें ये नहीं एक मशरूम आ रहा है दूसरा भी ऐसा है, नहीं, दूसरा आ रहा है, अगर एक यहाँ पर उग रहा है ना तो दूसरा उग रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ, और बेसिडो स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सट्रीमली ऑन बेसिडियम, एग्जाम्पल मशरूम, ये सब रख लेना एग्जाम्पल याद। और ड्यूट्रोमाइस, अब भाई ये इम्परफेक्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, हर एक साल के बाद आ जाता है। इस साल नहीं आया था, CUT में देखने को नहीं मिला, और नीट में देखने को नहीं मिला, एम्स पैरामेडिकल में देखने को नहीं मिला, बट क्लास 11th में देखने को बहुत तगड़ा मिला, ठीक है। और आई थिंक हाँ सही है 2026 के अभी CUT में मैंने देखा था ये, हाँ ठीक है, एक सेट में देखने को मिला था, ठीक है।
तो इसको इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं? ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉनेडिया, इस सब में देखिए इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन यूट्रोमाइसिटीज में नहीं है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली है, वो भी कौन कराता है? कॉनेडिया कराता है। सेक्सुअल स्टेज नॉट नो, किसी को नहीं पता है, वो अभी तक डिस्कवर भी नहीं हो पाई और इसके करता ही नहीं है, तो कहाँ से डिस्कवर? मोस्टली स्पोरोफाइट और पैरासाइट, एग्जाम्पल एस्फरगिल्स, एल्टरनेरिया और ट्राइकोफाइटॉन, ये सब करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी देख लीजिए, ये मेडिसिन में भी यूज़ हो जाती है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है, और एज अ फूड भी यूज़ होती है, एज अ इन नेचर में भी यूज़ होती है। और क्यों होती है ये पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी मेरा ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने छाट छाट के ये चीज़ें लिखी हैं, आप सोच नहीं सकते कि एक पीडीएफ को बनाने में, एक चैप्टर के, एक यूनिट के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, एनिमेशंस को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, फिर वीडियो एडिट करने में कितनी मेहनत लगती है, थंबनेल्स लगाने में, बनाने में कितना टाइम होता है यार। मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगा, बस यार अगर आप तो सपोर्ट करेंगे, थोड़ा सा लाइक वाइक कर देंगे तो यार मेरे को खुशी ज़रूर मिलेगी। अब आते हैं हम आखिरी में वायरस पे, और ये देखिए अब कितना टाइम हुआ है, अभी सिर्फ आधे घंटे में हमने लगभग सिलेबस कवर कर लिया। वायरस, वायरॉइड्स, ये सब रह गया है। ठीक है गाइस, तो वापसी बोलूँगा भाई, हाइड्रेटेड, ऑलवेज भी हाइड्रेटेड। सो पानी वगैरह पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, रुको 2 मिनट। पी लो गाइस, पी लिया गाइस, चलिए शुरू करूँ भाई, सबके लिए रुकेंगे, ये नहीं एक ने पी लिया तो ठीक है भाई, चलो अब बताओ भाई कौन कितने लीटर, कमेंट में बताना भाई कौन कितने लीटर पानी पी लेता है एक दिन में। फिर मैं अपना बताऊंगा, मेरा भी पूछ लेना यार क्या दिक्कत है उसमें। चलो तुम लोग मेरे भाई हो यार, पूछ लेना भाई, तुम दोस्त हो यार। ठीक है, डिस्कवरी वायरस पहले हम पढ़ेंगे। वायरस, अरे भैया जब से कोविड वायरस आया ना, मैं डर गया हूँ वायरस के नाम से, कोविड-19। मैं तो एक वायरस को जानता हूँ और ये बेहतरीन है भाई, सिर्फ एक वायरस नहीं ना, ऐसे बतेरे वायरस पड़े हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पे, कि यार हमें उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखो पहले तो यार डिस्कवर किसने करा था? डिमित्री इवानोस्काय ने करा था। ठीक है, इवानोस्काय ने 1892 में कर दिया था। और किस पे वर्क करके? टोबाको मोज़ैक डिसीज़, TMD, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेटर किसने करा? MW बेंजिक ने। फिर इन सब ने मतलब डिस्कवरी लिख रखी है एक तरह से, ये सब ये पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है नहीं सिर्फ, क्योंकि इसका याद रख लेना, दिमित्री का आ जाता है कभी कभार, बहुत कम आता है ये भी। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है वायरस का? ये रहा वायरस का स्ट्रक्चर। अरे भैया सिर्फ बना कर नहीं ना, लिखना भी तो पड़ेगा। हाँ पढ़ा देता हूँ यार, लिखना भी तो पड़ेगा, सही बात है। वायरस आर ए सेलुलर एंड अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये ए सेलुलर और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, जिनको हम बहुत अच्छे एक महंगे वाले माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ठीक है, ईच वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरॉन्स, वायरियन और कुछ नहीं। जैसे ये देखिए पार्टिकल है, ये वायरस के पार्टिकल है। कोविड के जैसे देखिए मेरे को माइक्रोस्कोप में ये पार्टिकल ऐसे दिखेंगे ना, ये पूरा क्या है? वायरस। इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे? वायरॉन्स। ठीक है गाइस, कलर चेंज कर लूँ यार थोड़ा, बहुत देर हो गई इस कलर से लिखते लिखते। हाँ कर लिया गाइस मैंने कलर चेंज। ठीक है, वायरॉन्स के भी अब 2 पार्ट हैं, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड। प्रोटीन कोड होता है इसमें जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, न्यूक्लियर एसिड होते हैं, डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, सम वायरस हैव एन आउटर लिपिड इन्वॉल्व डिराइव्ड फ्रॉम, अच्छा ठीक है, एनवलप भी होता है इनमें लिपिड का। ठीक है, जो कि देखिए हम जैसे देख भी रख सकते हैं आप एक बारी, इसमें क्या नाम है डायग्राम में। ठीक है, आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस में। ठीक है, टाइप्स ऑफ वायरसेस में हम देखते हैं यार क्या क्या है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वायरस होता है, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे डीएनए और आरएनए वायरस होंगे। तो बहुत आराम से इनके आप एग्जांपल ज़रूर याद कर लेना। आरएनए से HIV वायरस, आपने यार पढ़ा होगा HIV वायरस क्या होता है और कितना ख़तरनाक होता है, इससे मौत तक हो जाती है इंसानों की। ठीक है, तो ये पढ़ा ज़रूर होगा आपने, मैं गारंटी देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रेंज, प्लांट वायरस। ठीक है, होस्ट रेंज, अब देखिए होस्ट रेंज के बेसिस पे है प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेजिस, जो बैक्टीरिया से कॉज होता है वायरस। ठीक है गाइस, बैक्टीरिया से कॉज होता है वायरस। और एक सेकेंड रुक जाते हैं,
देखिए कुछ कोज हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, जैसे हेलाकल, ठीक है, स्पेरिकल शेप, ये सब देखिए शेप्स के बेसिस पे ये हॉस्ट रेंज के प्लांट वायरस और एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज, ये हॉस्ट रेंजेस के बेसिस पे, ये न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हैं ये वायरस जो हमें कॉज हो जाते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसी होती है वायरस की? लाइफ साइकिल, एक सेकेंड, ठीक है यार, फिर लाइफ साइकिल देखते हैं। वायरस आर ऑब्लिगेट इंटर सेलुलर पैरासाइट अटैचमेंट, वायरस अटैच टू होस्ट सेल, हाँ, होस्ट सेल रिसेप्टर, जो रिसेप्टर होते हैं ना उन पर पहले अटैच होता है, फिर पेनिट्रेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंटर द होस्ट सेल, मतलब न्यूक्लिक एसिड एंटर हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको सब कुछ करा कर दिखाता हूँ। ये देखो, पहले हम ना, ये होस्ट सेल है, इसमें ना हम वायरस को, ये वायरस है, इसको हमने डाल दिया। ठीक है, वायरस डाल दिया, अब हमने पेनिट्रेशन कराएंगे, यानी कि हम डीएनए या फिर आरएनए या फिर कोई भी न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे कर देंगे। फिर हम करेंगे बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस में दो सिंथेसिस ऐसे वेचुरल कॉम्पेट्स रख देंगे, और हाँ, होस्ट होस्ट सेल में ऐसे जैसा सब कुछ बाकी सेम। यार आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक सेकेंड बस। आ, हाँ, हाँ यहीं पे समझा देता हूँ। पहले देखो अटैचमेंट हुई, हाँ, फिर आ, फिर पेनिट्रेशन हुई, देखिए, फिर बायोसिंथेसिस में क्या हुआ, होस्ट मैकेनरी सिंथेसिस, वर्चुअल कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स ने इसको मशीनरी सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है, फिर होगा मैच्योरेट न्यू वेरियंस। अब देखिए पार्टिकल वायरस के जो होंगे ना वो उगने लग जाएंगे, इसको हम कहेंगे व्यूरॉन्स। व्यूरॉन्स असेंबल्ड हो गए हैं, अब रिलीज होस्ट सेल बर्स्ट। अब देखिए होस्ट सेल फट जाएगा और क्या क्या निकलेगा, व्यूरॉन्स आर रिलीज टू इन्फेक्टेड अदर सेल। अब देखिए रिलीज करेंगे एंड वीरोंस अदर इन्फेक्टेड करेंगे अदर सेल को, और हमको वायरस हो जाएगा। ऐसे ही हमको वायरस होता है, पहले अटैचमेंट होता है, पेनिट्रेशन होता है, बायोसिंथेसिस होता है, मैचुराइजेशन होता है, एंड आखिरी में हो जाता है गाइस रिलीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स। ठीक है, डिस्कवर किसने करा था? टीओ डाइनर ने, इतने ईयर में करा था। इन्फेक्शियस एजेंट कंसिस्टिंग ओनली ऑफ स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नो प्रोटीन कोट, इस पर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होता। कॉज डिसीज इन प्लांट, एग्जांपल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। कौन कोस करता है? वायरॉइड्स। ठीक है, यही एक मेन पॉइंट बनता है इसका, स्मॉलर देन वायरस। और हाँ हाँ, ये वायरस बड़ा होता है कि वायरॉइड्स, तो स्मॉलर यानी छोटा होता है ये वायरस से, वायरस बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रायॉन्स, अभी देखिए हम वीरांस के बारे में चलो। प्रायॉन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन विदाउट न्यूक्लिक एसिड, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है विदाउट न्यूक्लिक एसिड, डिस्कवर्ड बाय स्टेनली एंड प्रशर, इतने ईयर में करा था। और बाकी ये सारी चीज़ें आती नहीं, प्रायॉन्स तो बहुत कम पूछता है। वायरस, वायरॉन्स और वायरस पूछता है, जो कि पढ़ा दिया है। एंड एनसीईआरटी फैक्ट पढ़ लेना गाइस ये। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें लाइकेंस एंड माइकोरिज़ा। आप बहुत सबको पता ही होगा इसके बारे में, एंड इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एंड चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो हम लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। पहले लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ये फंगस और एल्गी के बीच होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है। ठीक है, थैलस इन द बॉडी ऑफ लाइकन, थैलस जो होती है वो बॉडी होती है लाइकन की। दे ग्रो ऑन रॉक्स, ये पत्थरों पे, ट्री बाग पे एंड ओल्ड वॉल्स पे ये उग जाता है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी दीवारों पे ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें उग जाती हैं, इन्हीं को हम लाइकन्स कहते हैं। एंड इसका डायग्राम यहाँ पर है। ठीक है, इस चलिए, और विद विद लेबलिंग है सारे डायग्राम, आप देख रहे होंगे गाइस, तो बनाते चलिए एंड याद करते चलिए सारे डायग्राम्स को, और चैप्टर को बिल्कुल क्लियर करते चलिए कि अगला जब मैं लेक्चर लाऊं तो मज़ा आए यार क्वेश्चन करते समय। माइकोरीजा, ये तो बहुत सब लोग जानते होंगे। माइकोरीजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये भी रूट्स का एंड फंगी का, रूट्स और फंगी का है। फंगल हाइपिया पेंट्रेट और इनसर्कल द रूट एंड फॉर्म अ शेल्थ। ठीक है, प्लांट फंगल हैपिया होता है जो पेंट्रेट करता है, और इन सर्कल द रूट एंड फॉर्म शेल, जो शेल्थ को फॉर्म करता है। और ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्टोकोरिजा, एंडोकोरिजा। ठीक है, पूछते नहीं है अब तो एक्टो और एंडो, माइक्रोरीजा ही पूछते हैं। बट माइक्रोरीजा भी दो पार्ट में क्लासीफाई है, एक्टो माइक्रोरीजा और एंडो माइक्रोरीजा। देखिए ये एक्टो जो होता है, एक्टो ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए, ये अंदर अंदर की तरफ से नहीं बाहर की तरफ से आ रहा है एक्टो। और एंडो, एंडो मतलब अंदर, एंडो अंदर। ठीक है, ये देखिए ये अंदर की साइड से ये दिख रहा होगा आपको, ये आ रहा है।
तो इससे आराम से याद रहेगा कि कहाँ से क्या रूट देखिए कहाँ से आती है। प्लांट के अंदर से आपकी रूट्स आ रही है ना, लीफ जिस पे उगती है, स्टेम टाइप जो होती है ना, स्टेम टाइप रूट जब आपके अंदर से आ रही है तो एंडोमाइकोरिजा, बाहर से आ रही है एक्टोमाइकोरिजा एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है गाइस, अब इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। अरे हाँ, एक और चीज़, एल्गी प्लस फंगस इज इक्वल्स टू लाइकन। ठीक है, एल्गी प्लस फंगस इज इक्वल लाइकन, हायर रूट्स प्लस क्या था, फंगस था ना, हाँ, फंगी प्लस हायर रूट्स इज इक्वल्स टू माइकोरिजा। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा पूरी। ठीक है गाइस, हाँ, इम्पोर्टेंस क्या है लाइकन्स की, इम्पोर्टेंस है भाई लाइकन्स की कि ना, ये देखिए, ये हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ये वेदरिंग मतलब मिट्टी बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और ये सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन, यूज एज बायोलॉजिकल इंडक्टर ऑफ पोल्यूशन, इंडक्टर के तौर पे इसको यूज़ भी करा जाता है, माइकोरीजा के वो, ये सब और भी चीज़ें लिख रखी हैं। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, फिर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। माइकोरीजा क्या है, इंक्रीज वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन। ठीक है, इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ एंड सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ कर रहा है। हेल्प प्लांट्स टू सर्वाइव इन फूड सॉइल कंडीशंस, यूज इन फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, मतलब इसको भाई खेती में भी यूज़ करा जाता है। और आप ये फैक्ट्स दोबारा देख ले से। ठीक है, एंड गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और आपको पता है सबको नेक्स्ट स्लाइड क्या होने वाली है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर कंक्लूडेड, वी होप यू इन्जॉयड द सेशन। भाई मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ ये सेशन, और मैं चाहता हूँ आप भी इन्जॉय करें। अगर इन्जॉय थोड़ा सा भी करा है यार, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट द चैनल। एंड तब तक ले गाइस, बाय बाय। एंड गाइस हाँ, एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए मेरे को वैसे PDF पे डालना, बट अगर आप पे अभी चाहते हैं कि मैं हमने साथ साथ नोट्स नहीं बनाए और मैं बाद में बनाऊँगा, तो अभी के लिए ना, ये लो, ये देखो भाई क्या मस्त दिख रहा हूँ, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से ले लीजिए, लो, इतना, चलो लीजिए, यहाँ से लीजिए, ले लिया, अब यहाँ से लीजिए, ले लिया, अब यहाँ से लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, रुको गाइस, हाँ, ये लीजिए, लीजिए दूसरे पेज का, एक और 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 पेज का। एंड गाइस आई होप आपने ले लिया होंगे सारे स्क्रीनशॉट्स। एंड तब तक के लिए गाइस, मेडिकल एरा को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड तब तक मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के, फिर अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे, ऐसे ख़त्म करेंगे प्लस लेबर जल्दी जल्दी। और अगर मैं पसंद आया मेरा लेक्चर तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।